हाँ जी बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपकी रिवीजन चल रही होगी, और अगर नहीं चल रही तो आपके लिए हम बैठे हैं ना। ओ, हम खड़े हैं, सॉरी, आपके लिए। वर्ल्ड मैप की वीडियो चैनल पे है, उसको जाके जरूर देखिएगा। आप उसको देखने के बाद इस इंडियन मैप को भी देखिए और अपने 10 नंबर पक्के करिए। याद रखिएगा, ज्योग्राफी में मैप 10 नंबर के हैं, 5 इंडियन 5 वर्ल्ड। ठीक है। और जो 10 नंबर मैप के लाएगा वही बेटा आगे अगली क्लास में जाएगा, 12वीं में मिलेगा। वरना 11वीं से आप प्यार करो, 11वीं में रुके रहो, अगर आप मैप नहीं कर सकते तो। ठीक है, आइए इसको इंडियन मैप को शुरू करें। तो हमारे पास इंडियन मैप में कुछ लोकेशंस है। ठीक है। सबसे पहले हमारी कैटेगरी आती है भारत के प्रमुख पर्वत। ठीक है, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, जो आपके सिलेबस में बहुत सारे इंडिया में, तो लेकिन आपके सिलेबस में, आप छोटे से बच्चे हो ना, इसलिए आपके सिलेबस में, छोटे से सिलेबस में ये सब डाला गया है, 7 डाले गए हैं। ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा कराकोरम, फिर अरावली, फिर विंध्याचल सतपुड़ा, फिर पश्चिमी घाट, फिर पूर्वी घाट, फिर गारो खासी और जयंतिया। इतनी बात क्लियर है? नहीं हुआ कोई बात नहीं, करवा देंगे। ठीक है। देखो, इंडियन मैप में बस आप एक काम कर लो अपनी तरफ से, कि स्टेट्स की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, कि ये आपका कश्मीर हो गया, गुजरात हो गया, ऐसे आपको स्टेट्स पता होनी चाहिए। ठीक है, इतना काम हो जाएगा, 5 में से 5 की जिम्मेदारी हमारी है। और इंडियन मैप बेटा याद रखना, हमेशा थ्योरी के बेस पे होता है। इसके बेस पर, थ्योरी के बेस पर। और थ्योरी में क्या देखते हैं कि हमें ये तो पता है जी, कराकोरम हमारा एक इंपॉर्टेंट पर्वत है, लेकिन है कहाँ पर? तो याद रखेंगे ये हमारे लिए जम्मू कश्मीर में। ठीक है। इंडियन मैप का रूल समझिएगा, आपकी स्टेट सही होनी चाहिए, आपकी स्टेट सही होनी चाहिए, बस इनफ है। बाकी आप स्टेट में कहीं भर दो, फर्क नहीं पड़ता, बस स्टेट सही होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो, कराकोरम जो है आपका जम्मू कश्मीर कुछ यहाँ पर, लेकिन याद रखिएगा इंडियन मैप जो नया आपका बना हुआ है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, लद्दाख वगैरह के, तो ये यहाँ से कटता है। तो याद रखना, कराकोरम कश्मीर के अपर वाले हिस्से में। इतनी बात क्लियर? उसके बाद दूसरा आता है अरावली। अरावली कहाँ मिलेगा? राजस्थान। अब देखो, राजस्थान आपका पूरा लगभग इतना हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर अरावली आप यहाँ से भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला। बस याद रखना, अरावली कहाँ लगाओगे? राजस्थान में। अब यहाँ पर जरूरी क्या है कि जी, आप बताओगे लोकेशन क्या है। वर्ल्ड मैप में लाइनें खींची हुई मिल रही थी, इंडियन मैप में लाइनें खींची हुई नहीं मिलेंगी। इंडियन मैप में सिर्फ नाम मिलेगा। आपको पता होना चाहिए अरावली कौन से स्टेट में है? राजस्थान में। उसके बाद विंध्याचल और सतपुड़ा कहाँ पर? मध्य प्रदेश। विंध्याचल और सतपुड़ा कहाँ पर? मध्य प्रदेश। उसके बाद आते हैं पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का मतलब गुजरात से नीचे का पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा गुजरात से नीचे का। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, सेम ऑपोजिट। ये रहा आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक पूरा, ये आपका ईस्टर्न घाट में आ गया। और उसके बाद आता है गारो खासी और जयंतिया, ये जो पहाड़ है आपके मेघालय में। मेघालय पे ध्यान दीजिएगा, आपका सबसे पहले ये अरुणाचल प्रदेश बनता है, फिर यहाँ पर असम बनता है। यहाँ से एक, दो, तीसरी जो जगह बनेगी बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर के पास, वो है आपका मेघालय। और मेघालय में ही आपको गारो खासी और जयंतिया जैसे पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। रिवाइज करिएगा इसको। कराकोरम कहाँ पर? कश्मीर में बिल्कुल टॉप पर। उसके बाद अरावली कहाँ पर? राजस्थान में। उसके बाद विंध्याचल सतपुड़ा मध्य प्रदेश। फिर बाद में पश्चिमी घाट गुजरात से नीचे पूरा। उसके बाद पूर्वी घाट आंध्र प्रदेश उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक पूरा। और फिर गारो खासी जयंतिया कहाँ पर? मेघालय में। क्लियर है इतना? एक ब्लैंक मैप लेके भर के देख लो यार, क्या हो गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ ऐसा। देखिए, मुख्य पर्वत चोटियां। अब यहाँ पर हम भरने का प्रयास करते हैं। अगला नाम है कंचनजंगा, इसका नाम कहाँ दे रहा है? सिक्किम। उसके बाद केटू यानी कराकोरम और गॉडविन ऑस्टिन, ये कहाँ पर? आपका कश्मीर में। फिर आता है आपका नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत है सच में, और ये इंग्लिश वाले नंगा को न्यूड मत कर देना, नंगा ही रहेगा इंग्लिश में भी। ठीक है। उसके बाद नंदा देवी आपका उत्तराखंड, और अनाई मुदी जो आपकी केरला में। तो देखो, हमें इतना क्लियर है कि पहला कहाँ पर? कंचनजंगा सिक्किम। तो आप सिक्किम ये रहा, चाहे आप यहां से लगा दो, चाहे आप यहाँ को ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये आपका क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। ठीक है, इतना सिंपल। उसके बाद दूसरा, केटू कराकोरम और गॉडविन ऑस्टिन, ये आपका कहां पर? बिल्कुल अपर। ठीक है, ये रहा आपका केटू, और यही आपका गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, यही आपका गॉडविन ऑस्टिन। और इसी के ऑपोजिट जाओगे तो यहां आपका मिल जाएगा नंगा पर्वत। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला क्या है? नंदा देवी उत्तराखंड। आप यहां से आओगे, ये रहा आपका लद्दाख पूरा, इसके नीचे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और नेपाल, याद रखिए हिमाचल प्रदेश और नेपाल, इसके बीच में आपको उत्तराखंड मिलेगा। और उत्तराखंड में चाहे आप यहाँ लाइन डालो, चाहे यहाँ कर दो, चाहे यहाँ कर दो, फर्क नहीं पड़ता, उत्तराखंड है ना। बस नंदा देवी वहां पे लाइन खींच के रख दो। और याद रखना, आपको भरना कैसे है? डॉट, उसके पास सर्कल, और उसके बाद देन एरो खींच के अपना जहां मर्जी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद चेन्नई मुदी, ये आपका केरला में पड़ेगा। केरला हो गया बिल्कुल नीचे, तमिलनाडु के सामने। तो ये आपका हो गया अनाईमुदी। ठीक है।
फिर याद दिला रहा हूं आपको, बस ये थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, मैं आपका बेसिक पता होना चाहिए, आपके 5 नंबर यहाँ भी पक्के हैं। हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल फिक्स है, याद रखिएगा, 10 में से 10 लाने हैं मैप में, तभी आपकी ज्योग्राफी में मार्क्स बढ़ेंगे, और जो फेल होने की कगार पर हो इसके दम पर बड़े प्यार से पास हो जाओगे। 10 नंबर मैप में ले लो, 5-10 आपके 1 मार्कर ठीक कर दो, और सारे क्वेश्चन बस अटेम्प्ट करिए आओ, आप पास हो गए। ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट जो रहता है हमारे पास, वो ये कि प्रमुख दर्रे यानी मेजर पैसेज। जब आप मेजर पैसेज की बात करते हैं तो पहला नाम आता है शिपकीला। शिपकीला कहाँ मिलेगा? हिमाचल, अभी बताया था, हिमाचल और नेपाल के बीच में क्या है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड तो ये रहा, यानी इसका अगला क्या है? हिमाचल। तो हिमाचल में हमारे पास पहला क्या आता है? ये आता है शिपकीला। ठीक है, उसके बाद दूसरा नाम हमारे पास क्या है? नाथुला। नाथुला कहाँ पर? सिक्किम। तो ये रहा सिक्किम, इसमें टाक टिक करा और ये भर दिया हमारा नाथुला। इतनी बात क्लियर। उसके बाद थाल घाट। थाल घाट क्या है? हमारा साउथ गुजरात। तो ये रहा साउथ गुजरात, ये हो गया हमारा थाल घाट। उसके बाद अगला भोर घाट। भोर घाट कहां पर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में चाहे बेटा आप यहां भी भर दोगे चलेगा, स्टेट सही होनी चाहिए, याद रखना। ठीक है, तो हमारे पास हो गया भोर घाट, और लास्ट बचता हमारा पाल घाट। ये कहां पर? केरला। ये लो हो गया ये, इसमें कोई दिक्कत? बेटे अब तक आपने सिर्फ मैप में नंबर कटवाए हैं, मैप के नंबर फ्री होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। और मैप में जितने आपको बताया जा रहा है इसमें से एक एक लोकेशन आएगी, बिल्कुल फिक्स है, अपना बिल्कुल चिल होके जाओ। ठीक है, और स्टार्टिंग के 15 मिनट भूलना मत, आपको क्या करना है? सिर्फ मैप भरने हैं। उसके बाद आगे अगला आता है हमारे पास भारत के पठार, प्लेट्यूज ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात, नाम से क्लियर रहेगा। मेघालय पठार कहां पर? मेघालय में। और मेघालय कैसे बताया था? नॉर्थ ईस्ट से 3 गिन दो। ठीक है, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, और ये तीसरा मेघालय। तो इसी को हम सर्कल करेंगे, जी ये लीजिए, और इसको हमने लिख दिया मेघालय पठार। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद छोटा नागपुर पठार, ये कहाँ मिलते हैं आपके? झारखंड में। बिहार ये रहा, बिहार से कट के झारखंड बना था, तो झारखंड में ये रहा छोटा नागपुर पठार। उसके बाद मालवा के पठार, ये आपका यहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश की तरफ यहाँ। ठीक है, और आपके पास लास्ट पड़ता है दक्कन के पठार। दक्कन देखिए सबसे बड़ा पठार, सबसे बड़ा प्लेट्यू है। ठीक है, ये आप इसको बस सर्कल कर दो, इतना बड़ा, ये आपका पूरा का पूरा क्या है? दक्कन के पठार। ठीक है, याद रखिएगा दक्कन के पठार मतलब आप दिशा के हिसाब से भी रख लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो जो आपका साउथ वेस्ट वाला इलाका है इसमें एक सर्कल खींच दो, यही आपके लिए क्या हो जाएगा? दक्कन के पठार। उसके बाद आगे हम बात करें तो आगे रहता है हमारे पास भारत के तट, कोस्ट ऑफ इंडिया। देखो कोस्ट की अगर हम बात करें, तटों की बात करें, तो यानी वो हिस्सा जो समुद्र में लगता है। ठीक है, अब देखो भारत की समुद्री सीमा तट रेखा कहाँ कहाँ तक है? एक तरफ पड़ता है हमारे पास अरेबियन सी। ठीक है, एक बार पड़ता है हमारे पास बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और नीचे पड़ता है हमारा इंडियन ओशियन। अब देखिए हर स्टेट के पास थोड़ा थोड़ा तट है, तो उनके नाम है। ठीक है, जैसे गुजरात का जो तट है उसका नाम क्या है? सौराष्ट्र तट, ये गुजरात का हिस्सा है। ये पूरा बेटा ये जाएगा, ये इतना हिस्सा हो जाएगा हमारे लिए सौराष्ट्र तट। ठीक है, उसके बाद दूसरा बचता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा है? कोंकण। तो महाराष्ट्र हिस्सा ये रहा हमारा, तो यहां से पूरा हिस्सा हमने नाप दिया गोवा तक पूरा, और ये हो जाएगा हमारा कोंकण तट। क्या हो जाएगा? कोंकण तट। उसके बाद तीसरा आता है कर्नाटका का कन्नड़ तट। ठीक है, कर्नाटका के स्टेट का कन्नड़ तट। और केरल वाला मलाबार तट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, ये हर साल पूछा जाता है। ठीक है, ये आ गया आपका केरला का। उसके बाद कोरमंडल तट जो आपका तमिलनाडु और थोड़ा सा ये आंध्र प्रदेश तक भी जा रहा है, और इसके ऊपर जितना बच जाएगा इसको हम बोलेंगे उत्तरी सरकार। ठीक है, और सरकार का मतलब गवर्नमेंट नहीं है, सरकार ही रहेगा इंग्लिश में भी। ठीक है, याद रखिएगा गुजरात के तट का नाम क्या है? सौराष्ट्र तट। उसके बाद महाराष्ट्र का आपका कोंकण, उसके बाद कर्नाटका का कन्नड़, केरल का मालाबार, और उसके बाद तमिलनाडु का कोरमंडल, और उसके ऊपर का उत्तरी सरकार। क्लियर है इतना? उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास प्रमुख झीलें। ठीक है, मेजर लेक्स। ठीक है, अब इन लेक्स में अगर हम बात करें, सबसे पहले आती है वूलर। वूलर कहाँ है? कश्मीर। ठीक है, ये हिस्सा हमारा लद्दाख है। ठीक है, और ये हिस्सा है हमारा कश्मीर। तो कश्मीर में आप कहीं भर दो। ठीक है, आपका मन यहां से कर रहा है यहां से भर दो, यहां से कर रहा है यहां से भर दो, ये रहेगी क्या? वूलर। ठीक है, उसके बाद दूसरा नाम क्या है? केरला, यानी वेम्बनाद। केरला में कौन सी है? वेम्बनाद। ये रहा आपका केरला, ये कर दिया हमने वेम्बनाद। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास पुलिकट। देखो पुलिकट जो है इसको थोड़ा याद रखना, इंपॉर्टेंट भी है, रिपीट भी है। इसमें क्या होता है कि आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का बॉर्डर, ये रहा आपका तमिलनाडु, और ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। उनका जो बॉर्डर है वो ये रहा बिल्कुल, यहीं पर आपके लिए कौन सी हो गई? पुलिकट। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं बस थ्योरी याद रखिएगा बेटा, अगर आपको थ्योरी क्लियर है इस तरीके से सब हो जाएगा। कोई रेफरेंस बुक मत उठाओ, कुछ मत करो,
बस जितना कह रहा हूं इतना भरोसा रख के बस इतना रट लो, जो कर सकते हो कर लो। इसके बाहर से आपकी एक लोकेशन नहीं रहेगी। 10 नंबर की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास आती है कोलेरू। कोलेरू आपकी प्रॉपर आंध्र प्रदेश, इसमें आप कहीं भर दो। और फिर आती है आपकी चिल्का, जो कि कहां पर है, उड़ीसा। उड़ीसा याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश के बीच में ये रहा आपका उड़ीसा। और यहाँ पर आपकी कौन सी है, चिल्का झील, ठीक है। अब ये चीज याद रखिएगा आप बेटा, जब भी भर रहे हो इन चीजों को इस थ्योरी के बेस पर, ठीक है। आप मैप भूल जाओ, सब कुछ छोड़ दो, लेकिन आपको इतना पता है ना कि बुलर झील कहां पर है, कश्मीर में है। उसके बाद बस कश्मीर में भर दो। मैप के क्वेश्चन पता है बेटा फ्री के इसीलिए तो है, एक तरफ आपके पास सवाल रहेगा, एक तरफ मैप रहेगा, वहां से उठा के बस भरना ही तो है, इतना नहीं कर सकते। आगे देखिए, उसके बाद हमारे को ना बेसिक फैक्ट वाली चीजें आती है। जैसे हमारे पास आता है सबसे बड़े एक द्रास का नाम आता है, क्या नाम आता है, द्रास, ठीक है, ये रहा। और द्रास क्या है, सबसे कम लो टेम्परेचर वाला एरिया, और ये कहां पर है, लद्दाख में आपके, ठीक है। उसके बाद सबसे कम वर्षा और सबसे गर्म एरिया ये आपका पड़ता है वेस्ट राजस्थान, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा बारिश वाला मासिन राम, ये कहां पर है, मेघालय में। और मेघालय कैसे बताया था, 3 से गिन दो। सबसे पहला हिस्सा अरुणाचल, 2 का मतलब असम और 3 का मतलब मेघालय। 3 पे हमने मेघालय में भर दिया मासिन राम। और उसके बाद हमारे पास सबसे ज्यादा तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है, चुरू, ये कहां मिलेगा आपको, राजस्थान में। इतनी बात क्लियर है। सबसे कम तापमान आपका द्रास लद्दाख में, सबसे ज्यादा तापमान हाईएस्ट टेम्परेचर वो है चुरू राजस्थान में, सबसे कम बारिश वेस्ट राजस्थान, सबसे ज्यादा बारिश मासिन राम। और उसके बाद सबसे अधिक तापमान हम आपका वेस्ट राजस्थान। क्लियर है इतना। उसके बाद आगे अगर हम बात करें, हमारे पास कुछ आते हैं नेशनल पार्क्स, ठीक है, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। देखो बहुत सिंपल चीज, ठीक है। आप पहले नाम याद रख लीजिए, 4-5 नाम हमारे कौन से हैं। पहला आता है रणथंभौर, पहला क्या है, रणथंभौर। दूसरा आता है जिम कॉर्बेट, तीसरा काजीरंगा, चौथा शिवपुरी और पांचवा सिमलीपाल, ठीक है। एक एक करके बस आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि रणथंभौर कहां पर, यह आपका पड़ता है राजस्थान में, कहां पर, राजस्थान। उसके बाद आपका जिम कॉर्बेट ये पड़ता है उत्तराखंड, से पड़ता है उत्तराखंड। उसके बाद शिवपुरी ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश, ठीक है। और उसके बाद आपका काजीरंगा ये पड़ता है आपके असम में। और उसके बाद सिमलीपाल ये आपका उड़ीसा, ठीक है। बेटा पेपर अभी भी आप में टाइम है, अगर पेपर के दिन तक भी डेली एक एक बार उठाकर भर के देखो ना, सिर्फ 10 मिनट दोगे डेली के इस मैप को, तो आपके 10 मिनट 10 पक्के हैं, 10-10 मिनट देकर ही, ठीक है। बस सुबह उठ के 10-5 मिनट देख लो, शाम को सोने से पहले भर लो, बस इतना कर लो यार, इतने हो जाएंगे। उसके बाद आगे बात करें तो हमारे पास बर्ड सेंचुरीज रहती है, बहुत सिंपल, सिर्फ 2 है। एक रहती है आपकी भरतपुर, भरतपुर कहाँ, राजस्थान। और भरतपुर याद है कुछ, किसके लिए है, याद रखिएगा यहीं पे हीरा ठाकुर की बहू आईएएस बनी थी, भरतपुर जिला, ठीक है। उसके बाद रंगनाथिट्टू ये आपका पड़ता है कर्नाटक, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आप भी बेटे मैप भर लीजिए, फिर आप भी जीवन में गाना गाइए, कोरे कोरे सपने मेरे, ठीक है। आगे उसके बाद हमारे पास बचते हैं कुछ वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। इसमें पहला नाम आता है दच्चीगाम। दच्चीगाम कहां पर, अगेन कश्मीर, कहां पर, कश्मीर, ठीक है। उसके बाद फिर आता है अगला राजा जी, तो अगला राजा जी कहां पर है हमारा, उत्तराखंड, ठीक है। और फिर आता है मुदुमलाई, जो कि आपका केरला, सॉरी तमिलनाडु। और आपका पेरियार ये आपका पड़ता है केरला, ठीक है। तो आपके पास 4 पड़ती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सबसे पहले दाचीगाम कहां पर, कश्मीर में। उसके बाद राजा जी कहां पर, उत्तराखंड में। फिर मुदुमलाई आपकी तमिलनाडु, और पेरियार आपका कहां पर, केरल में। उसके बाद आगे बात करें लास्ट, ठीक है, ये आपका लास्ट है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। आपके पास कुछ रण पूछे जाते हैं, ठीक है। कच्छ का रण, ठीक है। कच्छ के बारे में रेफरेंस पता है क्या, अरे जेठालाल का गांव यार, जेठालाल का गांव ये रहा गुजरात में, ठीक है। तो यहाँ पर सफेद रण पड़ जाएगा आपको, कच्छ का रण मिल जाएगा। उसके बाद आती है खाड़ी, गल्फ। देखिए गल्फ याद रखिएगा, पानी के आसपास का इलाका, ठीक है। जैसे सबसे पहला आपको पूछ रहा है कच्छ की खाड़ी, तो इसके गांव के नीचे ये हिस्सा पानी में लग रहा है, ये हो गई आपकी कच्छ की खाड़ी, ठीक है। और दूसरा आता है खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी आपकी बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है, साउथ गुजरात में। खंभात की खाड़ी में याद रखिएगा ये आपका है साउथ गुजरात, ठीक है। उसके बाद लास्ट एक एडिशनली याद रखिएगा, जो कभी बार रिपीट हो जाता है, उसका नाम है मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। याद रखना, भारत और श्रीलंका का जो बन रहा है हिस्सा,
इसके बीच वाले हिस्से में आपको मिल जाएगा मन्नार की खाड़ी। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और ना समझ में आया हो तो बेटे एक बार कमेंट कर दीजिएगा, अपनी जीमेल आईडी भेज दीजिएगा कमेंट में, आपको ये वाली पीडीएफ भेज दी जाएगी। आप आराम से फिर रिवाइज करते रहिएगा, प्रिंट आउट निकाल के पढ़ते रहिएगा, प्लेन बना के खेलते रहिएगा, लेकिन चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।